क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की खौफनाक निशानियाँ। ये निशानी देख लें तो समझ लें कि दुनिया का इख्तिताम शुरू हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क़यामत यानी दुनिया और कायनात का पूरी तरह से फ़ना हो जाना एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में आज तक किसी को कोई शक व शुबा नहीं रहा। यहाँ तक कि मुरीदीन और इस दुनिया से महब्बत करने वाले और किसी खुदा को भी ना मानने वाले भी ये बात जानते हैं और मानते हैं कि एक दिन दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो ये सब साइंसी तौर पर पेशगोई करके ही क्यों ना मानते हों कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने पे क़यामत आएगी और ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस बात पर उनका ईमान है कि दुनिया पे लाने वाली इस क़यामत से बचाव नामुमकिन है। बहसीत मुसलमान हम और दीगर आसमानी मज़ाहिब जैसा कि ईसाई और यहूदी भी इस बात को तस्लीम करते हैं और ये उनके ईमान का भी हिस्सा है कि क़यामत आएगी और ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर सब लोगों का हिसाब व किताब भी होगा। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की आमद से मुताल्लिक़ कौन कौन सी पेशगोइयाँ फरमा रखी हैं और इन पेशगोइयों के क़यामत की अलामत कुबरा से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान किस तरह से अहमियत का हामिल होगा। इस रमज़ान में ऐसी कौन कौन सी निशानियों का ज़हूर होगा कि जिससे दुनिया का कोई फ़र्द बच नहीं सकेगा और इन निशानियों से पूरी दुनिया में लोगों पर क्या असरात मुरतब होंगे। हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इस आखिरी रमज़ान की तमाम अलामात पूरी होने के बाद दुनिया में क्या कुछ ज़हूर पज़ीर होगा और दुनिया की क्या हालत होगी। इसके साथ साथ हम इस बात की वजाहत भी करेंगे कि इन अलामात क़यामत को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ान में निशानियां देख लेने के बाद 1 साल का रिज़्क़ महफूज जगह पर ज़ख़ीरा करने का हुक्म क्यों दिया है। प्यारे दोस्तों, अगर अहम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें और क़यामत की निशानियों से मुताल्लिक़ अहादीस को खूब अच्छी तरह से जांचें तो हमें अंदाज़ा होगा कि अलामात क़यामत 3 तरह की हैं। एक वो अलामत है जो क़यामत के आने से बहुत अरसा पहले ज़हूर पज़ीर होगी और कुछ वो अलामात हैं जो क़यामत के आने से कुछ अरसा पहले ज़हूर होंगे, जिन्हें अलामात सुग़रा कहा जाता है। इसके बाद कुछ अलामात ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी अलामात होंगी जिनसे क़यामत का वक्त निहायत नज़दीक आ जाएगा। इन्हें अलामात कुबरा कहा जाता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मौजू अलामात सुग़रा में से वो आखिरी अलामत है जिसके बाद अलामात कुबरा का आगाज़ होगा। अलामात सुग़रा में से आखिरी अलामत यानी आखिरी रमज़ान इस कदर खौफनाक होगा कि पूरी दुनिया दहल कर रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले और चहेते सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के नज़दीक दुनिया भर में ज़लज़लों की कसरत हो जाएगी और तभी आखिरी अलामत यानी इस आखिरी रमज़ान का ज़हूर होगा कि जिसके बाद अलामत कुबरा का आगाज़ हो जाएगा। इस सिलसिले में हज़रत नईम बिन हम्माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से 1 साल पहले का रमज़ान अपने आप में बहुत बड़ी निशानियाँ लिए होगा और इस आखिरी रमज़ान में एक बेहद खौफनाक और हैबतनाक आवाज़ दुनिया भर के लोग सुनेंगे और सब पे इस आवाज़ का असर अलग अलग होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आवाज़ को सुनकर 70,000 अफराद बेहोश हो जाएंगे और इस आवाज़ की हैबत से 70,000 अफराद अंधे हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस आवाज़ की वजह से 70,000 अफराद अपनी समात खो देंगे और बहरे हो जाएंगे। 70,000 लड़कियों की कंवारियत ज़ाइल हो जाएगी और फिर इसके बाद सूरज ग्रहण होगा। तो जब तुम इस अलामत को पाओ तो अपने अपने घरों में 1 साल का रिज़्क़ इकट्ठा करके ज़ख़ीरा कर लेना कि इस रमज़ान के बाद दुनिया भर में जंग व जिदल अपनी इंतहा पे पहुंच जाएगा। सहाबे कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज़
रमज़ान के महीने के किस हिस्से में आएगी? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो जुम्मा की रात होगी और निस्फ रमज़ान होगा जब ये आवाज़ सुनी जाएगी। इस आवाज़ के ज़ाहिर होने के बाद और लोगों के सुनने के बाद कुछ दिन में ही रमज़ान के महीने में ही सूरज गिरहन होगा। इस सूरज गिरहन के बाद आसमान सतून की तरह एक निहायत रोशन चीज़ ज़ाहिर करेगा जिसे पूरी दुनिया के लोग देख लेंगे, लेकिन ना तो उस रोशनी के माखिज़ का पता लगाया जा सकेगा और ना ही उस हेबतनाक आवाज़ के बारे में इंसान जान सकेंगे कि वो आवाज़ कहाँ से आई है। इस अलामत के बाद मुल्क शाम में शदीद खून रेज़ी और मुसलमानों का कत्ले आम शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ खरासान से काले झंडे भी निकलेंगे। जब खरासान से काले झंडे निकल आएंगे तो फिर मेरी औलाद में से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा जो तमाम मुसलमानों के साथ मिलकर कुफ़ार और मुशरिकीन से जंग करेंगे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमईन ने दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आवाज़ से बचने के लिए मुसलमानों को क्या करना होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो उस रात अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होगा और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगेगा और बुलंद आवाज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करेगा, वही शख्स इस आवाज़ की हिबत से महफूज रहेगा और उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। नाज़रीन, एक दूसरी हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया गया है कि उस आखिरी रमज़ान में सुने जाने वाली उस हेबतनाक और खौफनाक आवाज़ से वही लोग महफूज रहेंगे जो बाआवाज़ बुलंद ये ज़िक्र करेंगे कि पाक है वो ज़ात जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया और इसमें किसी भी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। यानी यहाँ पर सुबहान अल्लाह के बाआवाज़ बुलंद ज़िक्र करने की बात हो रही है। प्यारे दोस्तों, हमने इससे पहले भी अपनी वीडियोज़ में आपको बताया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में वाज़े तौर पर इस बात का बयान मौजूद है कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला होगा तब मुल्क शाम में मुसलमानों पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी और मुसलमानों का खून पानी से भी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। उसी वक्त खरासान के इलाके से काले झंडे निकलेंगे जो दामिश्क पहुँचे पर इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। फिर हर मोमिन और मुसलमान जिसके दिल में ईमान पूरी तरह से मौजूद होगा वो हज़रत इमाम मेहदी के उन झंडों के नीचे कुफ़ार और मुशरिकीन से जंग करेगा। एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाया गया कि उस जंग के बाद इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएगा और दुनिया का कोई भी कच्चा या पक्का घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर इस्लाम दाखिल ना हो जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही बाकी रहेंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात वाज़ेह है कि मुसलमानों की अज़मत का ये दौर जो इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सरबराही में शुरू होगा ये कई साल तक जारी रहेगा। इसके बाद इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तबे मौत पाकर अल्लाह ताला के हजूर पेश हो जाएंगे और उनके जाने के बाद एक बार फिर से मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ़ात और बिदआत निकलना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान एक बार फिर राह हिदायत से भटकते चले जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला एक धुआं और एक हवा दुनिया में भेजेगा जो पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों और मोमिनीन को बीमार करके उन्हें अल्लाह ताला के हजूर भेज देगी। इसके बाद पूरी दुनिया में अल्लाह ताला का नाम लेवा कोई एक शख्स भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस में इरशाद है कि उस वक्त इस्लाम अजनबी हो जाएगा और अल्लाह ताला के नाम को जानने वाला पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी मौजूद नहीं होगा। यही वो लोग होंगे और नस्ल इंसानी के वो बदतरीन लोग होंगे जिन पर क़यामत कायम होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन अहादीस में ये बात वाज़े तौर पर बयान की गई है कि क़यामत भी मुहर्रमुल हराम के महीने में आएगी और वो दिन भी जुमा का दिन ही होगा। क़यामत की हिबत और होलनाक बेहद शदीद होगी और इससे फ़रार हासिल करना नामुमकिन होगा। हम इंसान जितनी भी मर्ज़ी जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल क्यों ना हो जाएं,
क़यामत की उस हैबतनाक और हौलनाकी से फ़रार हासिल करना किसी भी शख्स के बस की बात नहीं होगी। और पूरी नस्ल इंसानी समेत ये पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लपेट में आ जाएगी। फिर बादशाहों के बादशाह इस कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह ताला का दरबार सजाया जाएगा और इंसानों से हिसाब व किताब लिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर रखे और हमारा ईमान सलामत रखे और हम उन लोगों में से ना हों कि जिन पर क़यामत कायम की जाएगी। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बयान करदा अलामात को समझकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने वाले बनकर इन फितनों से बच सकें और अपना ईमान बचाकर अल्लाह ताला के हजूर पेश हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।